सेना में जो शहीद होते हैं उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। प्रेजेंट में युद्ध हो रहे हैं। लेकिन 1971 वार की खास बात ये थी कि उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ सेना से ही उन्हें कुछ सहायता मिलता था। इन्हें आर्थिक सहयोग भी किया जाएगा क्या? नैतिक रूप से अलग है, पर लेकिन चाहे वो सरहद पे लड़े, चाहे वो घर में लड़े, वो सैनिक ही होते हैं। बिहार झारखंड क्यों? जो हमारे सैनिकों की शहादत है, जिसको एक लंबा अरसा हो गया, जिसे हमारे देश ने भुला दिया, हमने भुला आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम लेमन टी होटल में हैं और यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उनमें जो बेटे, जो भारत के लाल शहीद हो गए थे, जो बेटी शहीद हो गई थी उन युद्ध के दौरान, उन्हीं को सम्मान को लेकर 18 मार्च का सम्मान होने जा रहा है। इस सम्मान में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद अपने हाथों से उन उन वीर नारियों को सम्मान करेंगे। उन्हीं के सिलसिले में हम आज मैडम से बात करने जा रहे हैं। आपका जो ये आयोजन है वीर नारी को लेकर, इसमें क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे सैनिकों की शहादत है, जिसको एक लंबा अरसा हो गया, जिसे हमारे देश ने भुला दिया, हमने भुला दिया। हमारे यूथ को तो पता भी नहीं है कि 1971 वार हुआ क्या था। ये तो स्वर्णिम विजय वर्ष के अंदर जो चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही हैं सेना के अंदर, तो थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया। पूरे भारत में वीर नारी सम्मान समारोह हो चुका, बट बिहार और झारखंड में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। और हम पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारियां कर रहे थे, बट पिछले कोविड को लेके हमें टाइम लग गया और रक्षा मंत्री जी का अप्रूवल भी नहीं आया था। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों तक 1971 वार की सारी कहानियां पहुंचाना, वीर नारियों के संघर्ष को उनके सामने लाना चाहते हैं कि आज भी जिनके अंदर देश प्रेम अगर बाकी है, चाहे वो सरहद पे लड़े, चाहे वो घर में लड़े, वो सैनिक ही होते हैं। वो लड़ाइयाँ 2 तरीके की होती हैं, एक जो हम सरहद पे लड़ते हैं, एक हम घर पे लड़ते हैं। तो जो वीर नारी रह गईं, उनके संघर्ष को भी हमने भुला दिया। सैनिकों का तो फिर भी सम्मान सेना ने कर लिया था, और वीर नारीज़ को हम लोगों ने भुला दिया। तो मेरी यही कोशिश है कि हम उन सारी कहानियों को सबके सामने लाएँ। सही मायने में यही हमारी श्रद्धांजलि होगी उन हमारे वीर सैनिकों के लिए, जो जिन्होंने अपने जान का न्योछावर किया हमारी भलाई के लिए। बिहार झारखंड क्यों? बिहार भी अलग स्टेट, झारखंड भी अलग स्टेट। राजनैतिक रूप से बिहार और झारखंड अलग-अलग स्टेट है, लेकिन एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट्स हैं पूरे बिहार और झारखंड एक ही डायरेक्टरेट है। तो ये राजनीतिक रूप से अलग है, पर लेकिन एनसीसी के दोनों जो स्टेट है वो एनसीसी के अंदर आते हैं। इनका एक ही डायरेक्टरेट है। तो हम चूँकि हम एलुमनाई भी हैं, तो हमने अपने डायरेक्टरेट के ही लोगों को चुना, क्योंकि हमारे भी संसाधन है वो सीमित होते हैं। तो हम ऑल इंडिया लेवल पे भी करेंगे, अगर आप लोग का साथ रहा, सहयोग रहा, लोग खुल के सामने आएँगे तो हम वो भी करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ़ बिहार, झारखंड तक ही इसको कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम जो 1 घंटे का हमारा स्किट है, जो लाइव स्किट है, जो आपको पूरा बताएगा कि ये युद्ध कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो हम लोग सारे स्कूल, कॉलेज में धीरे-धीरे इसका विस्तार करेंगे कि हमारे यूथ को पता हो कि हमारे सेना की गौरवशाली यात्रा कैसी रही है। वीर नारी को माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन्हें आर्थिक सहयोग भी किया जाएगा क्या? जी, बिल्कुल, हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया है कि हम उन्हें 2.5 लाख ही दें। उनके सम्मान के सामने ये कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएँ, तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। ये अंशदान आप लोग कहाँ से करेंगे? ये हम फंड रेज़ से लेंगे, हम डोनेशंस लेंगे, स्पॉन्सरशिप लेंगे, उससे करेंगे। और क्या कुछ बताना चाहते हैं जो अब प्रेजेंट में युद्ध हो रहे हैं बार-बार, उन वीर सेनानियों को? देखिए, आज के टाइम में आप देखेंगे कि कोई युद्ध हो रहा है, तो इमीडिएट वो वायरल हो जा रहा है। बिहार सरकार हर स्टेट की गवर्नमेंट भी अपने वीर नारियों के लिए कुछ कर रही है, आर्मी भी अब बहुत कुछ करने लगी है, कॉर्पोरेट भी बहुत कुछ करने लगी है। लेकिन 1971 वार की खास बात ये थी कि उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ सेना से ही उन्हें कुछ सहायता मिलता था, बाकी पब्लिक सेक्टर से उन्हें कुछ नहीं मिलता था। तो हम उन्हें ही अभी चूँकि बात भी स्वर्णिम विजय वर्ष की हो रही है ना, तो हम बाकी युद्ध की बात नहीं कर रहे। वीर नारी ही क्यों? भी तो हो सकता है। पुरुष शहादत दे दी ना अपनी, वो चले गए, उनके पीछे जो रह जाते हैं, हम उनको भी तो याद करें।
जिन्होंने सेना जो लड़ाई के लिए जाते हैं सरहद पे, हमने उनको याद रखा। लेकिन उनके पीछे भी आप सोचिए 50 साल पहले कोई 18 साल का रहा होगा, कोई 20 साल का रहा होगा, किसी की जस्ट शादी हुई होगी, किसी का 16-17 साल में अगर भर्ती हो गया होगा, तो उस ऐसी रही होंगी कि उनकी कहानियाँ बाहर है, नहीं रही होंगी। और उस समय आर्थिक अगर ये कहा जाए तो सेना के जवान बहुत मतलब रिच बैकग्राउंड से भी नहीं जाते थे। तो सेना में जो शहीद होते हैं उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उनका सम्मान होता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वीर नारी के लिए नहीं होती हैं। वीर नारी में कितनी संख्या में लोगों को सम्मान मिलेगा? चलिए, आप देख रहे थे द संघर्ष भारत जो 18 मार्च को सम्मान किया जाएगा माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा, वो संख्या 30 होगी। ये 18 मार्च को कहाँ इसका सम्मानित किया जाएगा? बापू सभागार में। बापू सभागार, पटना गांधी मैदान के पास है, वहीं सम्मानित किया जाएगा। आप देख रहे थे द संघर्ष भारत। जय हिंद, जय भारत।